हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऐकिक नियम के कठिन सवाल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐकिक नियम से संबंधित दो महत्वपूर्ण सवाल कैसे हल करते हैं ये इस वीडियो में बताऊंगा। ऐकिक नियम से संबंधित दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, भाग 1 और भाग 2 के रूप में। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पर जाकर के उन दोनों वीडियो को देख लीजिए ताकि ये प्रश्न समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो ऐकिक नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऐकिक नियम, अगर हमको जब तक एक वस्तु का मूल्य पता नहीं है तब तक हम अधिक का नहीं निकाल सकते, और जब एक का पता है तब अधिक का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक पेन का भाव पता है मुझे कि ये 10 रुपये में मिलता है, तो 2 पेन का कोई पूछे तो तुरंत बता सकता हूँ 2 पंछे 2 10 दूनी 20, यानी कि मैंने एक पेन के भाव 10 रुपये से वस्तु की संख्या 2 से गुणा कर दिया तो 10 दूनी 20 यानी 2 पेन का भाव पता चल जाता है। जैसे अगर मुझे 2 पेन का भाव पता है, मान लो 20 रुपया, तो मैं एक पेन कितना में मिलेगा इसके लिए क्या करूँगा, उस 2 पेन के भाव यानी 20 रुपया को, वस्तु की संख्या 2 है तो 2 से भाग करने से एक वस्तु का भाव पता चल जाता है। ठीक है, बस यही सिद्धांत है पूरा ऐकिक नियम के जितने भी प्रश्न होते हैं, उन सिद्धांतों को आपको दिमाग में याद रखना है। चलिए देखें प्रश्न क्या कह रहा है। 4 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 6 किलोग्राम आलू के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम आलू 12 रुपये में मिलता है तो 1 किलोग्राम टमाटर मिलेगा कितना? तो 1 किलो टमाटर कितना में मिलेगा ये हमको बताना है। चलिए देखिए, यहाँ एक चार्ट है, टमाटर आलू, यहाँ लिख लेते हैं। टमाटर देखो कितना है, 4 किलोग्राम है, समझते हैं। ठीक है, आलू कितना है, 6 किलोग्राम है। ठीक, 4 किलोग्राम और 4 किलोग्राम टमाटर का मूल्य और 6 किलोग्राम आलू का मूल्य क्या है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। नीचे में देखिए क्या दिया है, 1 किलोग्राम आलू का मूल्य दिया है, यानी कि 1 किलोग्राम आलू ये है, 1 किलोग्राम आलू का मूल्य कितना है, 12 रुपया है। 1 किलोग्राम आलू का मूल्य कितना है, 12 है। और हम जानते हैं ऐकिक नियम से कि 1 किलोग्राम का भाव पता हो तो अधिक का ज्ञात किया जा सकता है। ये 6 किलोग्राम आलू है। ठीक, तो क्या करते हैं, 1 से अधिक का हो तो गुणा करते हैं। तो इस तरह 6 और 12 का गुणा किए कितना हो गया, 6 12 72, यानी कि 6 किलो आलू 72 रुपये में मिलेंगे। इतना समझ में आ गया। हमें 1 किलो का दाम पता है, 12 रुपये में मिलता है, तो 6 किलो आलू का निकालना है तो स्वाभाविक सी बात है 1 से ज़्यादा में तो मिलेगा भाई। 1 किलो का 12 है वो, तो 1 से अधिक का अधिक में, तो अधिक माने गुणा करना है, तो 12 छक्का 72, इससे गुणा कर दिए, इससे 1 किलो के दाम से 6 किलो वस्तु की मात्रा के साथ। ठीक है, तो इस तरह 72 रुपया आ गया 6 किलो का। प्रश्न में क्या कहा है कि 6 किलो आलू का दाम और 4 किलो आलू का दाम क्या है जी, बराबर है। इसका मतलब 4 किलो टमाटर भी 72 रुपये में मिलता है, क्योंकि 6 किलो का दाम और 4 किलो टमाटर का दाम दोनों बराबर है, तो ये भी 72 में मिलता है। प्रश्न में क्या पूछा है, 1 किलो टमाटर कितना में मिलेगा, 1 किलो टमाटर कितना में मिलेगा। तो ऐकिक नियम का दूसरा नियम क्या कहता है, अगर अधिक का दाम पता है, 4 किलो का दाम पता है हमें, यहां से पता चला क्योंकि दोनों का मूल्य बराबर है, तो 4 किलो का दाम पता है तो 1 किलो का क्या होगा, कम होगा। तो 72 को क्या करेंगे, वस्तु की मात्रा से भाग कर देते हैं, 4 कम 4 और कितना बचा 3, तो 4 अट्ठे 32, यानी कि 18 रुपया होगा। ठीक, तो 1 किलो टमाटर का दाम कितना हो गया, 18 रुपया। तो इस तरह से ऐकिक नियम के मुख्य सिद्धांत को आपको ध्यान में रखना है। क्या है मुख्य सिद्धांत, 1 का पता है तो अधिक का निकाल सकते हैं, और अधिक का पता है तो 1 का ज्ञात किया जा सकता है। बस उसी सिद्धांत पर आधारित ये प्रश्न है। हमें आलू के 1 किलो का भाव पता था 12 रुपया, तो 6 किलो का 12 छक्का 72। चूंकि प्रश्न कहता है दोनों का जो दाम है बराबर है, यानी कि 4 किलो टमाटर का दाम और 6 किलो आलू का दाम बराबर है, तो ये 72 रुपया है 6 किलो का। इसका मतलब 4 किलो टमाटर का भी 72 होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है, लिखा है।
लिखा है बराबर है। ठीक, इसलिए अब 4 किलो का 72 है तो 1 किलो का भाग करेंगे तो इस तरह 18 रुपये मिला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखें। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 2 किलोग्राम चुकंदर का मूल्य 7 किलोग्राम और 7 किलोग्राम मूली का मूल्य का कुल मूल्य 128 रुपये है। क्या लिखा है? 2 किलोग्राम चुकंदर और क्या लिखा है? और 7 किलोग्राम मूली, 7 किलोग्राम ऐसे लिख देता हूं, किलोग्राम मूली का मूल्य कितना है? 128 रुपये। 128 रुपये है। यदि 1 किलोग्राम मूली का मूल्य 12 रुपया है, क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम मूली का मूल्य 12 रुपया है। 1 किलोग्राम मूली का मूल्य कितना है? 12 रुपया है। ये 1 किलोग्राम मूली का मूल्य 12 रुपया है तो 1 किलोग्राम चुकंदर का मूल्य बताइए। तो पहले 1 से अधिक का जाने। क्यों जाने? देखो, 2 किलोग्राम चुकंदर और 7 किलोग्राम मूली का कुल मूल्य यानी कि दोनों का पैसा मिला करके 128। अब इसमें कितना का चुकंदर है, कितना का मूली हमको पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है ना कि 1 किलोग्राम, ये क्या है? 1 किलोग्राम मूली, 1 किलोग्राम मूली का मूल्य 12 रुपया है। तो हमारे पास मूली कितना है? देखो, 7 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मूली का मूल्य 12 है और 7 किलो मूली खरीदे हैं हमने, यहाँ लिखा है देखो। तो 7 किलोग्राम का कितना होगा जी? अधिक होगा। 1 का 12 है तो 7 का अधिक, तो 12 से क्या करेंगे? 7 का गुणा करेंगे। 12 1 किलो का मूल्य है, वस्तु जितना ज़्यादा खरीदते हैं उससे गुणा करते हैं, तो 12 सत्ते 84। ये हो गया कितना? 7 किलोग्राम मूली का मूल्य। चूंकि देखो 2 किलोग्राम चुकंदर और 7 किलोग्राम मूली खरीदे तब 128 है, तो हम 128 में से ये 84 रुपया का उसने मूली खरीदा। हम जान गए 7 किलोग्राम मूली खरीदा था और 7 किलोग्राम मूली का मूल्य कितना मिला हमें? 84 रुपया, क्योंकि 1 का पता था तो अधिक का निकाल लिए। अब भाई जितना का मूली खरीदा था उसको अगर हम घटा देते हैं तो जो बाकी पैसा बचेगा उसी का चुकंदर था। तो चलिए निकालते हैं। तो ये बचा 4 और 12 में से 8 गया 4, यानी कि 44 रुपये का उसने क्या खरीदा था? चुकंदर खरीदा था। और भी कितना चुकंदर खरीदा था? देखो तो चुकंदर 2 किलो खरीदा था। 2 किलो खरीदा था। प्रश्न में पूछा क्या है? 1 किलो चुकंदर का मूल्य बताएं। हमें तो जो पैसा बचा वो तो 2 किलो चुकंदर का मूल्य है। तो इस तरह अगर कहें तो यहाँ देख लेते हैं। तो 2 किलो चुकंदर का मूल्य कितना मिला? 44 रुपया मिला। 44 रुपये मिला ना। तो 1 किलो का पूछा है तो 1 का कम होगा यानी कि भाग करेंगे। तो 44 को वस्तु की मात्रा कितना है? 2, उससे भाग कर दो। 2 दूने यानी कि 22 रुपया। तो 1 किलो का कितना भाव हो गया चुकंदर का? 22 रुपया। ठीक, तो इस तरह से हम इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले ध्यान देना, ध्यान से भटकना नहीं है। पहले 2 ही चीज है एक नियम में। हम 1 का जान रहे हैं तो अधिक का निकालना ही निकालना है। अधिक का दिया है, 1 का नहीं दिया है तो 1 का निकालना पड़ेगा। इस चीज को दिमाग पे गांठ बांध लो। 1 किलो का मूल्य दिया था, अधिक का निकालना ही पड़ेगा। क्यों? 1 किलो का मूल्य दिया था। यहां तो हम कितना मूली खरीदे थे? 7 किलोग्राम। तो देखो उससे गुणा करना पड़ेगा। कर लिए। करने के बाद क्या किए? चूंकि 2 सामान खरीदा था वो 128 रुपये में, इसलिए मूली जितने में खरीदा था उसको घटा लिए। अब जितना पैसा बचा भाई वो 2 किलो चुकंदर का था। प्रश्न में तो 1 किलो का पूछा, तो अधिक का पता है। यहां पर 2 किलो का यानी अधिक का जान रहे हो तो 1 का जानना है तो भाग करेंगे, क्योंकि 1 का कम होगा तो भाग करते हैं, अधिक होता है तो पूरा करते हैं। तो 2 किलो का चुकंदर का भाव 44 रुपया था, तो 1 किलो का जानने के लिए वस्तु की जितना मात्रा है उससे भाग कर दो, 1 किलो का पता चल गया। ठीक, तो इस तरह से जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो इस नियम के तहत हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का हित हो सके। और पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।